दोस्तों अगर आपको भी क्रोम में प्रॉब्लम आ रही है कि आप लोग जब भी किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हो तो वहाँ पर लिख कर आ रहा है दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड की, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस प्रॉब्लम को इजीली फिक्स कर पाओगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आखिर प्रॉब्लम हमको आती क्यों है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ वेबसाइट जो होते हैं वो हमारी कंट्री में बंद कर दी जाती है या फिर उनका सर्वर डाउन कर दिया जाता है, जिस वजह से आप लोग उनको ओपन करते हो तो आपको लिख कर आता है दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे फिक्स करना है इस प्रॉब्लम को। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप लोग इस प्रॉब्लम को इजीली फिक्स कर पाओगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको अपने क्रोम को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्रोम को ओपन कर रखा है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पर जो 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर दिख रहा है सेटिंग का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिखेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है क्लियर ब्राउजिंग डाटा, इस पर आपको क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर जो टिक लग रहे हैं आपको इनको टिक कर लेना है। अगर आपके टिक नहीं है तो आपको तीनों को यहाँ पर टिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सेटिंग करनी है जो आपको यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑल टाइम, इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है एक और सेटिंग का ऑप्शन एडवांस्ड, इस पर आपको क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ब्राउजिंग हिस्ट्री, इस पर आपको टिक करना है, और आपको यहाँ पर दिख रहा है कुकीज एंड साइड डाटा, इस पर आपको टिक करके आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर दिख रहा है क्लियर डाटा, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर मांग रहा है क्लियर का ऑप्शन, तो आपको क्लियर पर क्लिक कर देना। जैसे आप लोग क्लियर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो मैं सेकंड स्टेप बता रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप लोग इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर पाओगे। तो वीडियो को पूरा देखना, अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आप लोग इस प्रॉब्लम को जो है फिक्स नहीं कर पाओगे, ठीक नहीं कर पाओगे। तो आपको जो है सेकंड स्टेप में क्या करना है कि आपको यहाँ पर बैक आना है और आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने प्ले स्टोर को ओपन कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है टर्बो वीपीएन। आप लोग जैसे टर्बो वीपीएन सर्च करोगे तो ये एप्लीकेशन आपको वहाँ पर दिख जाएगी। तो आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जो इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने इस ऐप को ओपन कर लिया, दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है कंट्री का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आप लोग जिस भी कंट्री के हो, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड की, तो आपको उस कंट्री को सेलेक्ट नहीं करना, बल्कि आपको दूसरी कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर जैसे मैं इंडिया का हूँ तो मुझे जो है यहाँ पर किसी और कंट्री को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर जो है यूनाइटेड किंगडम को सेलेक्ट कर लिया। मेरा जो वीपीएन है वो यूके से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को वीपीएन कनेक्ट कर लेना है दूसरी कंट्री से। उसके बाद आप लोग उस वेबसाइट को ओपन करोगे तो आप लोग को वहाँ पर जो है दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपकी कंट्री में जो है वो वेबसाइट बंद है, लेकिन आपने जो है वीपीएन दूसरी कंट्री से कनेक्ट, तो इस वजह से आप लोग उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाओगे। आप लोग अब जो है वीपीएन कनेक्ट करके आप लोग उस वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी और आपकी वेबसाइट एकदम से खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही।